मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है मैंने पहले की वीडियो में करा दिया, वहाँ जाकर देख लेना। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। उल्टा यानी कोई भी संख्या है, जैसे देखो कोई संख्या आपके पास है, मान लो 5 है ना, और इसका उल्टा कर दोगे तो कैसे हो जाएगा भाई, 5/1 है ना, 5/1 है। इसका उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा, उल्टा करना मतलब 1/5 करना। इसी को उल्टा करने को बोलते हैं व्युत्क्रम बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसके व्युत्क्रम का योग, अब योग मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ दो। योग 61/30 दिया हुआ है, 61/30 है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन फिर से समझो, देखो एक संख्या, जैसे दो संख्या है, दो संख्या होती है, मतलब एक संख्या ये है, दूसरी संख्या यहाँ है, और उसको जोड़ने के बाद इन्होंने दिया है कि हमारे पास हमारा आ जाएगा 61/30, ये आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कोई संख्या मान ली, कि कोई संख्या आपने मान ली x है ना, तो दूसरी उसका x/1 कर लिया, और दूसरी संख्या मानोगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/x, क्योंकि उसका व्युत्क्रम कर दिया। बस क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला है आपको। तो सबसे पहले आप क्या लिख दो कि जो एक संख्या है उसको आप मान लो कि माना संख्या बराबर x। देखो माना, वो तो मैंने समझाने के लिए करा था, यहाँ से आप क्वेश्चन समझो है ना। माना संख्या बराबर कितनी है, x। अब व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम तो आप समझ गए हो ना, अब तो यहाँ समझाने की जरूरत है नहीं। तो व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा, तो उल्टा हो गया तो कितना हो गया, संख्या हो गई आपकी 1/x हो गई है ना। अब संख्या का योग करने पर कितना हुआ, दिया हुआ है इन्होंने, तो देखो संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो संख्या समीकरण क्या बन जाएगा आपके पास, पहली संख्या आपके पास है x और दूसरी संख्या आपकी कितनी है 1/x, बराबर हो गया, ये आपका समीकरण बन गया है ना। जब आपने संख्या का योग करने पर कर दिया तो ये समीकरण बन गया। अब इसके नीचे भी आप 1 लगा दो है ना, इसके नीचे भी आप 1 लगा दो, क्योंकि भिन्न करना, हमें एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम देखो दोनों का x है तो यहाँ x हो गया, ठीक। अब इसके पास 1 है ना, 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को x से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ देखो एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, x मान लो कुछ नंबर होता तो हम कैसे करते, या इसको आप ऐसे समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे कर दो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे आसान तरीका समझ लो, आप क्रॉस कर दिया करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो x को x से मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास x², 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, सीधे से ये समझ लो जब भी दो ऐसे नंबर दिए और नीचे पूरे का पूरा एलसीएम जो आया वही लिख दो, जो नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और यहाँ पर हो गया है आपके पास 61/30। अब फिर कोई, अब इक्वल के नंबर हो गए ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना हो जाएगा, 30 को x² से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 30x², 30 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 30, x को इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया 61 का x। अब एक द्विघात समीकरण बन गया देखो, लेकिन अभी इक्वल के इधर नंबर है ना, इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें इसको इक्वल के इधर लाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 30x², इसको इधर ले आओ क्योंकि x की वैल्यू है ना, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 30 वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको द्विघात समीकरण का सूत्र, देखो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है आपके पास द्विघात सूत्र, इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं बच्चों ना, यानी x = -b प्लस माइनस में √b² - 4ac और अपॉन 2a। अब इन सब में ये श्रीधराचार्य का भी सूत्र था, इसको चाहे गुणनखंड विधि से निकालो चाहे इससे निकालो, जब बड़ा नंबर होता है तो श्रीधराचार्य के इससे द्विघात सूत्र से निकाल लो तो जल्दी निकल आता है ना, चाहे जिससे निकालो। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि आप किससे निकालो, मैं हर क्वेश्चन में एक आपको एक से निकाल के दिखा दूंगी, एक से निकाल के दिखा दूंगी है ना। अब a की वैल्यू
a बराबर हो गया, देखो एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर है वो a की वैल्यू यानी 30, b का मान है हमारे पास -61, एक्स से पहले जो है वो b का मान है और c की वैल्यू हो गई हमारी 30। अब इस पे वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू, देखो माइनस तो है ही, अब इसका भी माइनस है, दो माइनस हो गए तो ब्रैकेट में रख दो 61, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b है हमारे पास 61 है ना, और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 30 और c की वैल्यू भी है 30 अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 30 है ना। अब माइनस और माइनस हो गया तो हमारा प्लस हो गया यानी 61 हो गया, प्लस माइनस को वैसे ही रहने दो। 61 को 61 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, देखो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नंबर आ जाएगा हमारे पास 3721, ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लेना। 61 को 61 से मल्टीप्लाई करना। अब इधर भी देखो ये 30 है, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 3 3 9 और 2 0 लगा दो, इधर देखो ऐसे 3 3 9 हो गया और 1 और 2 0 लगा दो, 900 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36 और माइनस का साइन, बस माइनस, ये हो गया 36 और 2 0 बढ़ा दो, है ना, मल्टीप्लाई ऐसे हो जाती है। और ये 32 ये आपका हो गया 60। इन दोनों को माइनस कर लो, जब इन दोनों को माइनस करोगे देखो 61 वैसे का वैसे ही रहने दो, इनको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 121 अपॉन में कितना है 60 है ना। अब इधर ही सॉल्व कर दे रही हूँ, देखो x इक्वल्स टू, यहाँ देखो कितना हो गया 61 प्लस माइनस आपका जो 121 होता है ये आपका 11 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ लिख दो 11 है ना, 11 11 से होता है 121 और नीचे हो गया 60। अब एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार ऋण चिन्ह, तो यहाँ लिख दो धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह हमने लिया तो कितना हो गया, ये बन गया हमारे पास 61 प्लस 11 अपॉन 60, जोड़ दिया तो हो गया 72, देखो 61 में इतना जोड़ दिया तो हो गया 72 अपॉन 60। कट कर दो, देखो मैं पूरा कट करके दिखा दे रही हूँ आपको, 2 को इससे मल्टीप्लाई, देखो काटा 2 3 जा 6 और 1 0, देखो 2 3 जा 6, एक बचा 2 6 जा 12, फिर 2 15 जा 30 होता है और 2 18 जा 36, फिर 3 से काट दो, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, यानी नंबर कितना बन गया 6/5, एक आपको मिल गया 6/5। अब देखो तो कितना आ गया 6/5 आ गया, धन चिन्ह लेने पर आंसर हमारे पास आ गया। अब ऋण चिन्ह ले लो, लिख दो कि ऋण चिन्ह लेने पर, है ना, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर प्लस लिया था ना, इस पर माइनस ले लो, 61 माइनस 11 अपॉन 60, माइनस कर दिया तो हमारे पास हो गया 61 में से 11 माइनस कर दिया तो हो गया 50 है ना, और यहाँ हो गया 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बचा 5/6। तो दो संख्या कौन सी मिल गई, दो मान हमें मिल गए, एक मिल गया 6/5 और दूसरा 5/6, यही आपका आंसर हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा वीडियो डालने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना बच्चों। बाय बच्चों।